राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर, विषय गृह विज्ञान, कक्षा 12, अध्याय 20 सुरक्षित पेयजल व खाद्य स्वच्छता। मानव जीवन के लिए जल भी वायु की तरह महत्वपूर्ण है। साधारण रूप से सुरक्षित या स्वच्छ जल वह होता है जो दूषित न हो तथा मानव उपभोग के लिए सुरक्षित हो। संदूषित एवं प्रदूषित जल के सेवन से पेट संबंधी अनेक बीमारियां जैसे अमीबा, वारुगुणता, हैजा, पेचिस, टाइफाइड, पीलिया आदि। मनुष्य को प्रतिदिन 20 से 25 लीटर पानी की आवश्यकता होती है। जल कई कारणों से प्रदूषित हो जाता है। मनुष्य एवं जानवर द्वारा निस्तारित मलमूत्र, कूड़ा करकट, मरे जानवरों, सड़े गले पेड़ पौधे आदि का जल में मिलना, खेतों के कीटनाशकों को तथा कल कारखानों के औद्योगिक उत्सर्जित पदार्थों का जल में मिलना आदि। पृथ्वी पर केवल 1.2% जल ही पीने योग्य हैं। जल को हम 4 भागों में बांट सकते हैं: शुद्ध जल, सुरक्षित जल, संदूषित जल, प्रदूषित जल। संदूषित जल तथा प्रदूषित जल के स्वास्थ्य पर प्रभाव। शीशायुक्त जल के सेवन से मांसपेशियां, पाचन संस्थान, केंद्रीय नाड़ी संस्थान से संबंधित रोग हो जाते हैं। जल में फ्लोराइड की मात्रा अधिक होने से दांतों पर धब्बे पड़ जाते हैं। हड्डियों में व जोड़ों में दर्द होना आदि दुष्प्रभाव देखने में आते हैं। पीलिया, पोलियो, लेप्टोस्पाइरोसिस आदि रोग संक्रमित जल के कारण ही होते हैं। सुरक्षित पीने योग्य जल तैयार करने की विधियाँ: छानना, उबालना, फिटकरी द्वारा, क्लोरीन द्वारा, विपरीत परासरण विधि द्वारा, अल्ट्रा वायलेट किरणों द्वारा जल शुद्धिकरण। रंगहीन, गंधहीन, कीटाणु रहित, मिट्टी व गंदगी रहित पेयजल शुद्ध जल कहलाता है। वह जल जिसे उपचारित करके पीने योग्य बनाया गया है सुरक्षित जल कहलाता है। जल जिसमें कार्बनिक, अकार्बनिक विकिरण, जैविक अशुद्धियाँ उपस्थित होती है प्रदूषित जल कहलाता है। जब एक पतले द्रव को गाढ़े द्रव से अर्धपारगम्य झिल्ली से अलग किया जाता है तो पतला द्रव गाढ़े द्रव में जाता है। इस प्रक्रिया को परासरण कहते हैं। सुरक्षित पेयजल जैविक, रासायनिक पदार्थों से मुक्त, मिट्टी व गंदगी रहित, गंधहीन, रंगहीन, दृष्ट पारदर्शी होता है। फिटकरी मिलाने से जल में उपस्थित विलेय तथा अविलेय पदार्थ अवक्षेपित होकर नीचे बैठ जाते हैं, जिन्हें छानकर अलग कर लिया जाता है। सूर्य के प्रकाश की पराबैंगनी किरणों द्वारा प्रकृति में जल शुद्ध होता रहता है। पीलिया रोग संदूषित जल व भोजन के उपभोग करने से होता है। जल की अस्थायी कठोरता उबालकर या कास्टिक सोडा, अमोनिया डाइऑक्साइड को डालकर दूर की जा सकती है। वे मानवीय क्रियाएं जिससे जल प्रदूषित होता है: जल में नहाना, पशुओं को नहलाना, मानव एवं पशुओं का मलमूत्र विसर्जित करना, कारखानों का अपशिष्ट प्रवाहित करना, मृत शवों को जल में प्रवाहित करना। भोजन को स्वच्छ रखने के लिए निम्न बातों का ध्यान रखना चाहिए। बाजार से ताज़े, स्वच्छ, निसंक्रमित खाद्य पदार्थ खरीदने चाहिए।
सड़े गले तथा अधिक पके हुए फल, संक्रमित भोज्य पदार्थ नहीं खरीदने चाहिए। बाजार से खरीदी हुई भोज्य सामग्री को पहले घर पर ही ठीक से साफ कर लेना चाहिए। आलू प्याज की बाहरी गंदगी हटाकर हवादार टोकरी में रखना चाहिए। गेहूँ, चावल, दाल आदि को छानकर या फटककर साफ डिब्बों में संग्रहित करना चाहिए। भोज्य पदार्थों को पकाने, परोसने, संग्रहण आदि का स्थान तथा काम में लिए जाने वाले बर्तन व अन्य सामग्री भोज्य पदार्थों को अस्वच्छ कर देते हैं, अतः इनकी सफाई का विशेष ध्यान रखना चाहिए। भोजन पकाने और परोसने के बर्तनों को काम में लाने के तुरंत बाद राख या क्लिनिक पाउडर से मांजकर साफ पानी से धो लेना चाहिए। भोजन को सदैव ढक कर रखना चाहिए। रसोइया स्वयं स्वच्छ और निरोगी होना चाहिए। रसोइयों के बाल व नाखून कटे और उनके कपड़े साफ होने चाहिए। भोजन बनाने वाले व्यक्ति के हाथ पैरों पर फोड़े, फुंसी या कोई चर्म रोग नहीं होना चाहिए, अन्यथा भोजन दूषित हो जाता है। भोज्य पदार्थों का उपयोग करते समय धूम्रपान नहीं करना चाहिए। संक्रामक रोग जैसे सर्दी, जुकाम, क्षय रोग से पीड़ित व्यक्ति से भोजन नहीं पकवाना चाहिए, क्योंकि खांसते व छींकते समय जीवाणु भोजन में प्रवेश कर जाते हैं। किसी खाद्य पदार्थ को खराब करने वाले कारकों द्वारा खाद्य पदार्थ को खराब किया जाना संदूषण कहलाता है। रोगाणु, जीवाणु आदि द्वारा खराब किया हुआ भोजन संदूषित भोजन कहलाता है। ऐसी प्रक्रिया जिसके द्वारा खाद्य पदार्थ सुरक्षित व लंबे समय तक के लिए संग्रह किए जा सकें, खाद्य स्वच्छता कहलाती है। किसी वस्तु का संग्रह करना संग्रहण कहलाता है। खाद्य स्वच्छता से तात्पर्य। खाद्य स्वच्छता से तात्पर्य ऐसे भोज्य पदार्थों के उत्पादन से हैं जो कि उपभोक्ता के लिए सुरक्षित और अधिक समय तक संग्रहित किए जा सकते हैं तथा संग्रहण के समय भी उसकी गुणवत्ता वैसी ही बनी रहे। अतः भोज्य पदार्थों को स्वच्छ रखने के लिए साथ साथ उन्हें दूषित होने से बचाना ही खाद्य स्वच्छता है। संदूषित भोजन के सेवन से हैजा, उल्टी, अतिसार, पीलिया आदि रोग हो जाते हैं। भोज्य पदार्थ अस्वच्छ कैसे होते हैं? खाद्य पदार्थ, उनमें उपस्थित गंदगी, कीटाणु और रासायनिक पदार्थ, उपयोग में लेने वाले व्यक्ति तथा रखने व संग्रहण करने के स्थान, बर्तन, उपकरण व अन्य सामग्री द्वारा अस्वच्छ हो जाते हैं।